दिल्ली में चुनाव के बाद आए लगभग सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनने के संकेत मिले, इंडिकेशन मिले हैं। कई एग्जिट पोल्स में तो बीजेपी को बड़ा बहुमत मिलने का दावा भी किया गया है। पीपल पल्स ने बीजेपी को 51 से 61 सीटें तक मिलने का दावा किया, तो वहीं आप के 10 से 19 सीटों के बीच सिमटने की भविष्यवाणी कर दी। जबकि पोल डायरी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 42 से 50 सीटें और आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। पी मार्क का अनुमान भी लगभग ऐसा ही है। पी मार्क के पोल में बीजेपी को 39 से 49 और आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीट्स का अनुमान दिया गया है। मेट्राइज के पोल में दिल्ली चुनाव में कांटे की टक्कर होने का अनुमान जताया गया, हालांकि पलड़ा बीजेपी का ही यहां भी भारी बताया गया है। मेट्राइज के मुताबिक बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आपको 32 से 37 सीटों का अनुमान दिया गया है। वहीं वी प्रिसाइड अकेला ऐसा एग्जिट पोल है जिसमें आम आदमी पार्टी के चुनाव में जीतने के संकेत मिले हैं। वी प्रिसाइड ने अनुमान जताया है कि आपको 46 से 52 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि हर एग्जिट पोल में कांग्रेस के हाथ लगभग खाली हो रहे हैं। न्यूज 18 के मेगा पोल के हिसाब से बीजेपी को 43 सीट्स, आम आदमी पार्टी को 26 सीट्स मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर जाकर सिमट सकती है। तो ये लेखा जोखा है, यानी अगर हम देखें तो 8 जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें से सिर्फ एक एग्जिट पोल जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन जो बाकी के 7 एग्जिट पोल्स हैं उन सब में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त के साथ सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी दूसरी पोजीशन में और कांग्रेस के हाथ लगभग खाली है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने 50 से ज्यादा सीट जीतने का दावा करते हुए एग्जिट पोल्स पर ही सवाल उठाए। एग्जिट पोल्स आए हैं, कई तरह की प्रेडिक्शंस हैं। आपकी क्या प्रेडिक्शन है सैटरडे को लेकर? अब जब मसाज करने वाली कंपनी एग्जिट पोल कर रही है तो अब आप समझ सकते हैं क्या एग्जिट पोल है, क्या एग्जिट पोल है ये। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कई तरह के आंकड़े आए हैं और जिसमें कई एग्जिट पोल हैं जो 55 सीटें भी आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 2/3 से ज्यादा बहुमत आम आदमी पार्टी का आ रहा है। पर इसमें जो बीजेपी ने इस पर इलेक्शन कहते हैं बड़ी जोरदार तरीके से लड़ा, बड़ा अग्रेसिवली लड़ा, झुग्गियों में वोट, बात है कि शायद डिवाइड हुआ है। मुद्दे कहाँ थे उनके? आप बताइए, क्या उन्होंने एजुकेशन पे बात की, हेल्थ पे बात की, बिजली पे बात की, पानी पे बात की? मुद्दे कहाँ थे? महिलाओं के सम्मान पे बात की? किस पे बात किया उन्होंने? किसी मुद्दे पे तो बात किया नहीं। पूरा चुनाव खाली नेगेटिव कैंपेन, आपदा है ये, गाली गलौज करो, उससे थोड़ी चुनाव। आप कह रहे 50+ सीटें आ रही हैं आपकी? आराम से। और उधर एग्जिट पोल को आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने नकार दिया है, तो वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली ने एग्जिट पोल के नतीजों को उत्साहजनक बताया है। आप लोग पहले भी आम आदमी पार्टी के साथ सर्वे और एग्जिट पोल में अन्याय करते ही रहे, कोई नई बात नहीं है। हमारा कोई बहुत अच्छा रिश्ता एग्जिट पोल के साथ नहीं है। हम सर्वे में नहीं आते हैं, आम आदमी पार्टी सीधे सरकार में आती है। और जब आप दिखा रहे थे कि 8 सीट आएंगी 2013 में हमारी, तो उस वक्त हमारी 28 सीटें आई थी। जब आप 2015 में दिखा रहे थे कि हमारी 40-45 सीटें आएंगी, हमारी 67 सीटें आई थी। जब आप 2020 में दिखा रहे थे कि हमारी 40 सीटें आएंगी, तब हमारी 62 सीट आई थी। और पंजाब में जब आप 2022 में कह रहे थे कि हमारी 52, 55, 57 सीटें आएंगी, तब हमारी 92 सीट आई थी। तो इसलिए जितने भी आप दिखा रहे हो उसमें 20-25 सीट जोड़ लीजिए तो आपको सही आंकड़ा दिख जाएगा। बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के रुझानों के अनुसार तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। चुनाव के नतीजे 8 तारीख को निकल आएंगे, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में जो झूठे वादे किए हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं, काम नहीं किया है। जो दिल्ली की दुर्दशा हुई है, चाहे वो प्रदूषण के मामले में हो, विकास के मामले में हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में काम ना करके बहाने बनाना, किसी और पे दोष करने की जो राजनीति अरविंद केजरीवाल जी और उनके सहयोगियों ने किया है, घोटालों में ज़्यादा समय बिताया है, काम में कम, दिल्ली की जनता उससे त्रस्त हो गई है। उधर एग्जिट पोल में बीजेपी को दिख रही जीत की उम्मीद से पार्टी के नेता खुश हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने दावा किया कि जनता ने 11 साल का केजरीवाल का कुशासन ध्वस्त कर दिया है। अब बीजेपी सरकार बनेगी, तो वहीं एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, 2 दिनों बाद नतीजों का इंतजार है। दिल्ली के एग्जिट पोल ने, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई है। हम पहले दिन से कह रहे थे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी काम आई,
कार्यकर्ताओं की मेहनत काम आई। केजरीवाल की 11 साल का कुशासन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। दिल्ली चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आया है आज, उसमें बीजेपी मुझे नहीं मालूम एग्जिट पोल के बारे में, अब 2 दिन में आ जाएगा नतीजा सामने आ जाएगा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली चुनाव में एग्जिट पोल आने के बाद खुशी जाहिर करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि अब तो केजरीवाल लगभग हार चुके हैं। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले के सभी एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को हमेशा कम आंका गया, इस बार भी ऐसा ही दिखाया जा रहा है, नतीजे इसके उलट हो गए। देखिए, केजरीवाल जी तो चुनाव हार चुके हैं और केजरीवाल की हार नहीं हुई है, बल्कि केजरीवाल के झूठ की हार हुई, केजरीवाल की फरेब की हार हुई, केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की हार हुई। और मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, आप राजनीति से आपका जगह खत्म हो गया। ये झूठ, फरेब और भ्रष्टाचारियों का हटना तय था। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है।